दोस्तों अपने पापा की परियां तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम माँ के एक ऐसे मगरमच्छ को देखेंगे जो है तो वैसे लड़का, पर साले में लड़कों वाले कोई लक्षण नहीं, क्योंकि ना इसका औजार लड़कों को देखकर सलामी ठोकता है और ना ही ये दोस्तों के साथ छिनाला करता है। कुल मिलाकर बोलूं तो बाबूजी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले हैं और इसकी इसी आदत की वजह से एक दिन इसके पेरेंट्स इसके लिए एक बारटेंडर को हायर करते हैं ताकि वो इससे अपना गड्ढा खुदवा कर इसे असली मर्द बना सके। अब क्या ऐसा हो पाएगा, इसका पता तो आपको आगे ही चलेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक टो कार को जो एक घर के आगे से गाड़ी को उठाकर ले जाने की तैयारी में है। तभी अंदर से दौड़ती हुई हमारी जेनिफर लॉरेंस और पिंकी पिटवाले आती है। कहती है, रुक जा यार गैरी, क्या कर रहा है? वो कहता है, तेरी प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर मिला है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर फटाफट। पिंकी पिटवाले कहती है, मैं टैक्स भर दूंगी, मेरी उनसे बात चल रही है और तू तो जानता है ना यार, मैं एक ड्राइवर हूँ, अगर तू मेरी गाड़ी सीज कर देगा तो मैं टैक्स भला कैसे भरूंगी? वो कहता है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, मुझे अपना सरकारी टेंडर पूरा करना है और सबसे बड़ी बात ये है कि साली डायन, तूने मेरा फोन कभी उठाया क्यों नहीं? कितनी बार मैंने फोन किया तुझे? अब गैरी की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि पिंकी पिटवाले ने इसे कभी न कभी पप्पी जरूर दी होगी, ऊपर की नहीं नीचे की। खैर उसे अपनी गाड़ी हर हाल में बचानी थी तो वो गैरी को तेल लगाने लगती है कि यार मुझे तुझसे प्यार होने ही लगा था, मैं डर गई थी इसलिए मैंने तेरा फोन नहीं उठाया, और पता है कल मैं जब कपड़े धो रही थी ना तब मुझे अचानक तेरी याद आई कि तू अभी क्या कर रहा होगा। अब इससे पहले कि गैरी उसकी बातों से पिघलता तभी अंदर से एक चोदुमल आता है, जिसे देखकर गैरी समझ जाता है कि उसकी काटने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी उठा ले जाता है। अब पिंकी पिटवाले के पास उसकी बारटेंडर वाली जॉब पर जाने के लिए कोई साधन नहीं था तो वो स्केटिंग करती हुई अपनी जॉब पर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे अपनी कार फिर से दिखती है जिसकी चाबी अभी भी उसके पास थी। तो वो उसे चुराने का फैसला करती है, जो सब बड़ी इजीली हो सकता था क्योंकि गैरी अंदर कुछ खाने पीने का सामान लेने गया था। पिंकी पिटवाले गाड़ी को फटाफट नीचे उतारती है, अंदर बैठती है और रिवर्स गियर लगाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि साली ने हुक तो हटाया ही नहीं था। गैरी बाहर आता है, उसे धमकाता है और फिर से उसकी कार को हवा में टांग देता है कि साली गाड़ी तो नहीं मिलेगी। ऊपर से उसे पुलिस थाने की हवा और खानी पड़ती है। वकील कहता है, सुन तूने अगर एक और गलती की ना तो तेरा लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। वो कहती है, हाँ तो कर दो ना, बिना गाड़ी के क्या मैं अचार डालूंगी लाइसेंस का? वो घर मेरी माँ मेरे नाम पर छोड़कर गई थी, भला गवर्नमेंट वाले उसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं? वकील कहता है, हाँ कर सकते हैं अगर टैक्स नहीं भरा तो। जिसके बाद पिंकी पिटवाले अपने बारटेंडर वाले काम पर पहुंचती है, जहां वो अपने दोस्त सारा और जिम से मिलती है जो कि शादीशुदा कपल है, जिनको पता था कि पिंकी पिटवाले किस दौर से गुजर रही है, इसलिए वो उसे घर बेचने की सलाह देते हैं। पर पिंकी पिटवाले वो घर किसी हाल में नहीं बेचना चाहती थी, जिस वजह से सारा OLX पर उसके लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढती है जो कि बिल्कुल फ्री थी। बस उनकी एक शर्त थी कि उनका जो 19 साल का लौंडा है वो थोड़ा सा शर्मीला है, थोड़ा सा फट्टू है, जो कि जल्द ही कॉलेज जाने वाला है, जिसको मर्द बनाने के लिए उन्हें उसी की उम्र की एक लड़की चाहिए जो उसके साथ डेट पर जाए, खड्डा खुदवाए। पिंकी पिटवाले कहती है, जरूर कोई मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जिम कहता है, तू नमीर जादू को नहीं जानती, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही घटिया काम क्यों ना हो। सारा कहती है, वैसे भी उन्हें 20-22 साल की लड़की चाहिए। पिंकी कहती है, फिर क्या हुआ, मैं भी तो 22-23 की ही लगती हूँ ना। जिसके अगले दिन पिंकी स्केट पहनती है और गाड़ी लेने मुंह उठाकर उन अमीरों के यहाँ पहुँच पड़ती है, जिसको देखते ही उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। फिर वो मिलती है उस कपल से जिन्होंने वो एड डाली थी, कहते हैं ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठकर बात करेंगे, जिसमें पिंकी बिना स्केट उतारे बहुत ही अजीब तरीके से ऊपर चढ़ती है। अंकल कहता है, देखो मैं धंधे वालियों की बहुत इज्जत करता हूँ। पिंकी कहती है, इज्जत तो मैं भी करती हूँ पर मैं धंधे वाली नहीं हूँ, और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो 20-21 साल की हो, पर मैं उससे थोड़ी बड़ी हूँ। आंटी पूछती है, कितनी बड़ी हो? वो बताती है, पिछले साल में 29 की हुई थी पर फिलहाल मैं 32 की हूँ। आंटी अंकल से कहती है, यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसके खड्डे का तो कुआं बन गया होगा, हमारा बेटा क्या वहाँ फुटबॉल खेलने जाएगा? पिंकी कहती है, आप लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि इस काम के लिए आपको कोई नहीं मिली। देखो आजकल की लड़कियां बेवकूफ है, मतलबी है,
वो सारे दिन रील्स पर चुत्तड़ मटकाती रहती हैं, तो वो घंटा क्या आपके बेटे को संभालेंगी। वैसे हम यहाँ आपके बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको एक ऐसी लड़की का साथ चाहिए जो दिखती हो उसकी उम्र की और समझदार इतनी हो कि हर सिचुएशन को आराम से हैंडल कर ले। आंटी कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें अपने बेटे नुन्नी लाल की बहुत फिक्र रहती है क्योंकि वो ना किसी से बात करता है, ना गाड़ी चलाता है, ना ड्रिंक करता है, ना पार्टी करता है, हमेशा बस फोन चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, लड़कियों से बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि वो बहुत अच्छा पियानो भी बजाता है पर किसी लड़की को नहीं बजा पाता। अगले साल वो प्रिंसटन कॉलेज जा रहा है, पता नहीं उसका वहाँ क्या होगा, वहाँ वो टिक भी पाएगा या नहीं। तो मान के चलो कि वो एक नंबर का फट्टू है। पिंकी कहती है ठीक है फिर बुलाओ उसे यहाँ, 1 मिनट में मैं उसे मर्द बना दूंगी। अंकल आंटी कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, उसे इस बारे में कुछ मत बताना वरना वो अंदर से टूट जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। वो रोज सुबह 10 बजे डॉग शेल्टर जाता है, तुम वहाँ नॉन बनकर जाना, एक डॉग अडॉप्ट करने और उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करना। अगली सुबह पिंकी टोटा बनकर अपने मुर्गे को फंसाने डॉग शेल्टर पहुँचती है जिसको देखते ही नुन्नी लाल शर्मा जाता है। काउंटर वाला बंदा उससे पूछता है कि क्या आपको कोई ऐसा कुत्ता चाहिए जो आपके ऊपर लार टपकाता फिरे। पिंकी कहती है हाँ मुझे वो चाहिए और नुन्नी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा डॉग छू सकती हूँ, जो किसी फट्टू की तरह उससे पूछता है कि बताइए मैं आपको किस तरह का डॉग दिखाऊं। पिंकी पूछती है तुम्हारे पास सबसे घटिया पीस कौन सा है। वो कहता है ये, इसका नाम माइलो है जिसे गंजी हीरोइन की लत लगी हुई है क्योंकि ये पहले पुलिस की जॉब करता था और पिछले 4 सालों से यहाँ है, जिसको किसी ने भी गोद नहीं लिया। पिंकी पूछती है यहाँ कोई प्राइवेट रूम है क्या जहाँ अकेले में बात कर सके। नुन्नी उसे अपने कैबिन में ले जाता है जहाँ पिंकी आओ देखती है ना ताओ सीधा उस पर डोरे डालने लगती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द गाड़ी चाहिए थी। पर नुन्नी फट्टू था जो उसके सारे इशारों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे हम लोग अपने एक्स को। पिंकी कहती है अरे तू तक कंप्यूटर में घुसा पड़ा है क्या, तू मुझे नहीं जानना चाहता, चल मेरे साथ बाहर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। वो उसको जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आती है जहाँ जब वो उसकी कार देखता है तो कहता है मैं यहाँ साइकिल से आया था और साइकिल से ही जाऊंगा। पर पिंकी पिट वाले इतनी जल्दी अपने हथियार नहीं डालती जिसमें वो उसकी साइकिल उठाकर पीछे डिग्गी में डाल देती है और कार में उस पर लाइन मारते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। नुन्नी जिसकी फटी पड़ी थी वो पीछे वैन में देखता है जहाँ तलवार भाले फावड़ा काफी सारी चीजें पड़ी थी जिन्हें देखकर वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है। पिंकी पिट वाले उससे उसका फोन छीनती है और कहती है तुम्हारी जनरेशन साली फोन से ही चिपकी रहती है। आगे वो घर पहुंच जाते हैं जहां नुन्नी लाल कुछ हिला रहा था। पिंकी कहती है तू कहे तो मैं कुछ मदद कर दूं, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। तभी नुन्नी लाल उस पर पेपर स्प्रे से अटैक कर देता है जिससे पिंकी की आंखें जलने लगती है और वो दर्द से कर्राती हुई वैन से उतरती है। लेकिन नुन्नी को इतने से भी तसल्ली नहीं मिलती तो वो उस पर और स्प्रे मारता है कि साली मुझसे दूर हट जा। वो कहती है मैंने क्या करा, पेल दी साले तूने मेरी। नुन्नी कहता है साली तूने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, एक तो पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया, दूसरा तूने मेरा फोन छीन लिया, ऊपर से तेरी वैन में हथियार पड़े हैं। पिंकी साले मैं तुझे कैसे किडनैप कर सकती हूँ, तू 19 साल का बावली गींड, अगर तुझे मुझे किडनैप करना ही होता तो मैं तुझे अपने घर क्यों लाती। जो सुनकर उसे लगता है कि यार ये तो सच बोल रही है। पिंकी दर्द से कर्राती कर्राती उससे उसके बैड बिहेवियर के लिए सॉरी मांगती है और कहती है क्या तू मेरे लिए पानी ला सकता है। नुन्नी फटाफट पौधों में पानी देने वाला पाइप खींचता है और पूछता है कि क्या ये खराब हो गया है क्या। वो पूछती है पानी चालू किया क्या। नुन्नी क्या इसमें पानी चालू करना पड़ता है। पिंकी भीड़ की लिंड, तू साले टट्टी सूंघकर नशा करता है क्या। नुन्नी फटाफट पानी चालू करता है और फुल प्रेशर से उसके ऊपर दागता है। वो कहती है मुझे तू बहुत हॉट लगा, मस्त लड़का है तू। नुन्नी अगर मैं तुझे हॉट और मस्त लगा तो फिर कभी मेरे साथ डेट पर चल। वो कहती है हाँ जरूर क्यों नहीं। अगले दिन वो जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। कहती है यकीन नहीं होता वो चूतिया प्रिंसटन कॉलेज जा रहा है, गलती उसकी नहीं, सारी गलती माँ बाप की है जो साले अपने बच्चों को फूल की तरफ पालते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया भर के सारे कांड उनके बच्चों के साथ ही होंगे। शाम के टाइम पिंकी पिटवाले उसे एक लोकल बार में बुलाती है जहाँ उसका पहनावा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे क्योंकि साले ने नीचे मोगली वाली चड्डी पहनी थी। वो कहती है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस रणवीर सिंह से भी कमाल की है, मस्त लग रहे हो तुम। तभी बार में कोई पूल बॉल को हिट करता है जिसकी आवाज से नुन्नी लाल का मुंह निकलने ही वाला था, जिसको शांत करने के लिए वो झूठ बोलती है कि कल रात को यार मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा
सपना देखा? देखो पूछना मत क्या था। वो कहता है हाँ नहीं पूछूंगा, पर्सनल होगा ना। वैसे मुझे भी सपने आते हैं, तू जानती है ना सुसाइड स्क्वाड वाले हार्ली क्विन को। एक दिन उसने मुझे अपने पिंजरे में बंद कर दिया और घसीटती हुई मुझे अपने अड्डे पर ले गई। सचमुच बहुत भयानक सपना था यार वो। पिंकी पूछती है अबे साले ये कैसा फुट्टल सपना था बे। तभी पिंकी की ऑर्डर की हुई ड्रिंक्स आ जाती है, जिसको पीते ही नुन्नी थूक देता है। कहता है कितनी बकवास है यार ये। वो कहती है साले तू जल्दी कॉलेज जाने वाला है, तुझे ये सब करना आना चाहिए। तू हमेशा एक झंडू वाली लाइफ नहीं जी सकता, जगह के हिसाब से खुद को बदलना सीख। आगे वो उसे अपने साथ लेकर एक बीच पर जाती है। नुन्नी कहता है हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि बीच बंद हो गया है और यहाँ कोई लाइफ गार्ड भी नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई तो। वो कहती है साले गिंड फट्टू पूरा बीच खाली है, चल स्विम करेंगे, फटाफट अपने कपड़े उतार। नुन्नी कहता है अरे रहने तो ना यार। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं बदसूरत हूँ, इसलिए तो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए तो ऐसा बिहेव कर रहा है। नुन्नी कहता है नहीं ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी जैसी हॉट लड़की आज तक नहीं देखी। जो सुनते ही पिंकी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाती है ताकि उस साले की लाठी थोड़ा बहुत तो जोर मारे। फिर वो उसे पानी में बुलाती है कि चल आजा फट्टू, फटाफट यहीं छमाछम करेंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ करते कि तभी किनारे पर 3 बच्चे आते हैं जो उनके कपड़े उठाकर बड़े आराम से वहाँ से जाने लगते हैं कि साला उन्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन वो गलत थे क्योंकि पिंकी पिटवाले को निर्वस्त्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उन तीनों को अच्छे से पटक पटक के मारती है, उनसे अपने कपड़े लेती है और वापस पानी में नुन्नी लाल के पास पहुंचती है। वो कहता है यार तूने तो उन सबको पेल दिया, मुझे लगता है तेरे साथ कोई गड़बड़ है। पिंकी कहती है अबे साले वो हमारे पर्स कपड़े जूते सब चुरा रहे थे, मैं उन्हें प्रसाद नहीं देती तो क्या करती, और तू ना थोड़ा बड़ा हो जा, कब तक अपनी माँ का मगरमच्छ बनकर रहेगा। वो कहता है नहीं मैं तेरे होल में तब तक गोल नहीं करूंगा जब तक तुझे अच्छे से जान नहीं लेता। पिंकी कहती है अबे साले पहले मेरे होल में गोल करके देख, वही सबसे बेस्ट तरीका है मुझे जानने का। लेकिन नुन्नी लाल उसकी एक नहीं सुनता। वो कहती है भड़वे अपनी गेंद मरा और थोड़ा बड़ा हो जा। आगे पिंकी उसको लेकर अपने घर पहुंचती है और फिर से उसका मूड बनाती है ताकि वो जल्द से जल्द उसकी मार कर मर्द बन जाए, पर घोचू तो घोचू ही रहेगा। कहता है तेरा वजन बढ़ गया है, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस बात से पिंकी को गुस्सा आता है तो वो उसे ही अपनी गोद में बिठा लेती है कि अब मजा आ रहा है, अगर नहीं तो मेरे साथ मेरे बेडरूम में चल। जहाँ बेडरूम में जाने से पहले वो शीशे में देखता है कि उसकी कमर पर खाज खुजली हो गई है। कहता है ये तब होती है जब मैं घबरा जाता हूँ, नर्वस फील करता हूँ। सॉरी यार मैं क्या करूँ, मुझे पता है तेरा गड्ढा खुदवाने का बहुत मन था। खैर पिंकी उसकी कमर पर दवाई लगाती है। कहती है मैं कभी अपने घर से दूर नहीं गई, बस एक बार घर छोड़ा था जब मैं 18 की थी, जिसमें मैं न्यूयॉर्क तक गई थी और फिर वापस आ गई क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। नुन्नी पूछता है उस वक्त तुम्हारे पिता कहाँ थे। वो कहती है उनके बारे में कुछ ना ही पूछो तो बेहतर होगा क्योंकि वो अपनी दूसरी फैमिली के लिए हमें छोड़कर चले गए। आगे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें नुन्नी को पिंकी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी और पिंकी को भी वो थोड़ा थोड़ा भाने लगा था। एक रात को वो दोनों बड़े से होटल में डिनर करने जाते हैं, जहाँ रखे हुए पियानो पर जब पिंकी पिटवाले की नजर पड़ती है तो वो नुन्नी से कहती है जाकर उसे बजा। जिस पर पहले तो उसकी फट जाती है, परंतु पिंकी जब उससे कहती है कि साले अगर तूने ये पियानो नहीं बजाया तो मैं सबको बता दूंगी कि तेरा राय के दाने जितना छोटा है। नुन्नी डरा डरा पियानो के पास जाता है और फिर बहुत अच्छे से उसे बजाता है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना।
पिंकी कहती है अरे बाप रे क्या बजाया तूने भाई, गजब का टैलेंट है तुझ में तो। तभी वहाँ नुन्नी की स्कूल फ्रेंड नटाली आती है जो पहले कभी उससे सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। कहती है मेरे मॉम डैड ने बताया कि तू प्रिंसटन जा रहा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, साथ में बहुत मजा आएगा। जो सब देखकर पिंकी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि नटाली जवान थी और नुन्नी की उम्र की ही थी, इसलिए वो पहले उसे ही चुनता। जिसको टरकाने के लिए पिंकी कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो भी पूरी ढीठ थी। कहती है मैं यहाँ से एक पार्टी में जा रही हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाना, और वहाँ का एड्रेस बताती है। अब जिस बात का पिंकी को डर लग रहा था वही होता है, जिसमें नुन्नी नटाली के पीछे पीछे उस पार्टी में पहुँचता है। पिंकी कहती है अरे यार ये तो बच्चों की पार्टी है। वो कहता है हाँ तू नहीं तो कहा था कि मुझे अपनी उम्र वाले लोगों में रहना चाहिए। पिंकी कहती है लेकिन आज से नहीं कहा था, जिस पर वो अकड़ कर कहता है ठीक है ना तो तू मत आ, और अकेले ही अंदर चला जाता है। जिसको कुछ देर बाद पिंकी ढूंढने जाती है और देखती है कि ये साला आज की जनरेशन को हुआ क्या, हर जगह छाया है फोन का नशा। खैर जैसे तैसे करके वो उसे मिल जाता है जिसने कोई नशीली गोली ली थी। पिंकी उसको फटाफट बाथरूम में ले जाती है और उसके मुंह में अपना हाथ देकर उसे उल्टी करवाती है। तभी वहाँ उस पार्टी को होस्ट करने वाले आ जाते हैं जो पिंकी को वहाँ से धक्के मारकर निकालना चाहते थे, जिन पर नुन्नी लाल एक घुसंड चलाता है, लेकिन वो मुक्का पिंकी पिटवाले के गले पर लगता है जिससे उसकी सांस अटक जाती है। आगे वो दोनों कार में होते हैं जिसमें नुन्नी लाल उससे कहता है कि अब मैं तुझे घोड़ी बनाने के लिए तैयार हूँ, और शेरवानी का पैकेट खोलने लगता है, लेकिन वो भी उससे नहीं खुलता। पिंकी कहती है ला मुझे दे, इतने में साला उसे आई लव यू बोल देता है, जो सुनते ही पिंकी के दिमाग की दही हो जाती है। कहती है साले तू नशे में है और मुझे नहीं लगता कि तू ऐसी हालत में मुझे घोड़ी बना पाएगा, क्योंकि तू ये पहली बार करेगा। वो कहता है ठीक है कभी बाद में करेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम वो अपने मॉम डैड से मिलता है। अंकल कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहे तो मैं तुझे डॉग शेल्टर छोड़ दूँ। वो कहता है आज मैं गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि मुझे अपना लाइसेंस भी तो बनवाना है, ताकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में आसानी हो। जो सुनकर अंकल आंटी को बहुत खुशी मिलती है कि चलो अब ये गाड़ी भी चलाना सीख लेगा और इसकी गर्लफ्रेंड भी है। बताता है उसका नाम पिंकी पिटवाले है, वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है पर क्यूट है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है, उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं, इसलिए अब मैं प्रिंसटन नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही अंकल आंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहते हैं तू प्रिंसटन जाएगा? नुन्नी कहता है नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, 19 साल का हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आंटी कहती है बेटा तू नीचे जाकर इंतजार कर, पापा अभी आते हैं। जिसके जाते ही वो फटाफट पिंकी पिटवाले के पास कॉल करते हैं, जो उनसे कहती है कि अब शायद मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नुन्नी लाल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है, उसने कल मुझे आई लव यू बोला। अंकल कहता है ठीक है तू गाड़ी रख सकती है, उसमें अब पहले से काफी सुधार आए हैं। पिंकी पूछती है क्या सच में, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने गधा मजदूरी नहीं करी। अंकल कहता है अब तुझे वो सब करना भी नहीं है, बस तू उसे किसी तरह प्रिंसटन जाने के लिए मना ले और फिर गाड़ी तेरी। जो सारी बातें नुन्नी लाल भी टेस्ला में बैठा सुन लेता है क्योंकि उसका ब्लूटूथ अंकल के फोन से भी कनेक्टेड था, जिससे उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं, मानो जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही लूट ली हो। आगे एक दिन लंच के टाइम वो पिंकी पिटवाले को अपने घर पर बुलाता है और अपने माँ बाप से कहता है क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। वो दोनों तुरंत हवा में लेट फिराते हैं कि बेटा तू कहाँ से है, क्या करती है। पिंकी कहती है कि मैं यहीं से हूँ और यहीं काम करती हूँ। जिसके बाद वो फिर से चुपचाप खाना खाने लगते हैं। नुन्नी कहता है आप इससे यही नहीं पूछेंगे कि हम दोनों कैसे मिले, चलिए छोड़िए रहने दीजिए, क्या करेंगे जान के। तभी उसके पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है जिससे वो बाहर मिलने जाता है। जो दोनों मिलकर पिंकी को दी जाने वाली गाड़ी को पीछे खेत में ले जाते हैं और उसके साथ तोड़फोड़ मचाने लगते हैं कि साली तूने मेरा दिल तोड़ा, अब तेरी गाड़ी टूटेगी। जिसके बाद वो अंदर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। पिंकी पिटवाले भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाती है, ये जानने के लिए कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। नुन्नी लाल कहता है चल मुझे तेरी अभी मारनी है, कपड़े उतार। जिसमें जैसे ही उसका चूहा पिंकी पिटवाले का बिल देखता है उल्टी कर देता है। अंदर का नजारा देखना तो दूर की बात, अब उसका शीघ्र पतन हो गया था। तो वो कहता है तेरी गाड़ी पीछे खेत में टूटी फूटी पड़ी है, पता नहीं मैं चूतिया कैसे मान गया कि तू सच में मुझसे प्यार करती है। वो कहती है बीवली गेंड मैं सच में तुझसे प्यार करती हूँ, मैंने तुझे ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैंने किसी को नहीं बताई, मैं बस अपना घर बचाना चाहती थी और कुछ भी पर्सनल नहीं था। नुन्नी कहता
है सच बात तो ये है कि जब मैं पेरिस में रहूंगा और कभी यहाँ घूमने आऊंगा ना, तब भी तू एक बार टेंडर ही रहेगी, क्योंकि तू अपने बाप के वापस आने के इंतजार में उसी घर में रहकर अपनी जिंदगी खराब करेगी। जो बात पिंकी पिटवाले के दिल पर धम से लगती है। अगले दिन कैरी अपनी टो कार से उसकी कार को घर छोड़ने आता है। कहता है इन पेपर्स पे साइन करो, गाड़ी तुम्हारी हुई। वो कहती है ऐसे कबाड़े का मैं क्या करूं जो चलती ही नहीं। कैरी कहता है किसने कहा नहीं चलती, ये सालों साल चलती रहेगी। वहीं नुन्नी लाल अपने मॉम डैड की क्लास ले रहा था। पूछता है और क्या क्या है जो आप लोग मेरे लिए करते आ रहे हो, सच सच बताओ। वो कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं करा तुम्हारे लिए कुछ भी। नुन्नी कहता है देखिए अब सब खत्म हो गया, अब आप और मुझे ट्रैक नहीं कर सकते। मैं अपने सारे पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो पर आप कर नहीं रहे हो। आप मुझे अपने दम पर पास या फेल होने दे, ताकि मैं खुद जिंदगी के हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख सकूं। उधर पिंकी पिटवाले कबाड़ा कार को ही टैक्सी में चलाने लगती है, जिसके साथ साथ वो अपनी बार टेंडर की जॉब भी करती है। और इस सीजन के खत्म होने से पहले पहले वो अपने घर का टैक्स भर देती है, जिसका जब वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी तब सारा कहती है कि हम यहाँ से फ्लोरिडा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम अब कब तक किराए के घर में रहेंगे और बच्चा होने के बाद हम जिम की फैमिली के साथ उस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर पिंकी को झटका सा लगता है। सारा कहती है वैसे तू यहाँ क्या कर रही है, कब तक ये टैक्सी चलाएगी और बार टेंडर का काम करेगी। अपनी माँ का घर तो तूने बचा लिया पर तू खुश नहीं है और तेरी माँ तुझे खुशी देखना चाहती थी। आगे वो गाड़ी को एकदम चकाचक करवा लेती है, जहाँ उसकी नजर गैरी पर पड़ती है जो कि अच्छा आदमी था, तो वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो नुन्नी लाल को पटाने जाती है, जो अब भी उससे गुस्सा था और लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहा था, जिसमें वो उसकी गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाती है। नुन्नी लाल कहता है हट जा वरना मैं गाड़ी चला दूंगा, लेकिन वो नहीं हटती। नुन्नी लाल गाड़ी चलाने लगता है और कच्चे रास्ते से होता हुआ बीच की तरफ जाने लगता है, जहाँ कोई बारबेक्यू बना रहा था। तो उसके अंगारे पिंकी पिटवाले के पीठ पर आकर पड़ते हैं, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिसको बुझाने के लिए नुन्नी लाल गाड़ी को समुद्र में कूदा देता है, जिससे गाड़ी की तो लग जाती है पर पिंकी पिटवाले की आग बुझ जाती है। वो जल्दी गाड़ी से उतरता है और उसको पानी से बाहर निकाल कर लाता है। पिंकी पिटवाले उससे सॉरी कहती है तो वो रोने लगता है और उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद दोनों कुछ देर तक वहीं शांति से बैठते हैं। पिंकी कहती है मैंने अपना घर बेच दिया, मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। वो कहता है जे बात। अगले दिन पिंकी सारा को सरप्राइज देती है। वो पूछती है कि यहाँ सरप्राइज क्या है। जिम कहता है ये घर ही सरप्राइज है। पिंकी बोलती है किसी रईस के चौधे को ये घर बेचने से अच्छा था कि मैं इसे अपने दोस्त को ही बेच दूं। जो सुनकर उसको सारा गले से लगा लेती है। यहाँ नुन्नी लाल भी अपना सामान पैक करके प्रिंसटन जाने की तैयारी करता है, जहाँ उसे पिंकी पिटवाले बाहर मिलती है। कहती है मैं तुम्हें प्रिंसटन छोड़ दूंगी और फिर मेरे कैलिफोर्निया पहुँचने तक तुम मेरे साथ कॉल पर रहोगे, जिसमें मैं तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाऊंगी। वो पूछता है अच्छा तूने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। पिंकी कहती है हाँ, वो पहले पुलिस में था, जहाँ उसको गंजी हीरोइन सूंघने की लत लग गई थी, मिलना चाहोगे उससे। पिंकी दरवाजा खोलती है जिसमें से माइलो निकलता है, जिस बेचारे को 4 सालों से किसी ने नहीं पाला था। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और ये प्यारी सी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा, यही कि माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की जरूरत से ज्यादा केयर नहीं करनी चाहिए, वरना वो स्ट्रांग बनने की जगह फूल बनकर रह जाते हैं। दरअसल उन्हें बच्चों को कभी कभी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को खुद फेस करने देना चाहिए, ताकि वो जिंदगी का स्वाद चख कर स्ट्रांग बन सके। ओके बाय।